तो दीन बंधु दया निधि और हे प्रभु न्यायाधीश, परम पूज गुरु विनय कुमार को सुझुक चरण नवाऊं शीश। जित को मेरे गुरु बसे एजी उत कोई छलिए बियार, उनमें लगमों में लगे सो हुई जाए बेड़ा पार। उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आदर योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति व हमारे युवा साथी, आइए गौर करते हैं भाग 11 की तरफ, जो ये घासीराम पंडित और बुलाकीदास की कहानी की तरफ। जब पंडित जी और नाई आगे बढ़ते चले गए, दूसरे शहर में जाकर के जब इन्होंने अपना पड़ाव डाला है, तो पंडित जी ने कहा, बुलाकीदास अब देर मत करो और जाओ, सूर्य अस्त होने को है, आप बाजार से जाकर के भोजन का प्रबंध कराओ। तो आज बुलाकीदास पंडित जी के पास से चले हैं, गलियों में घूमते जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई प्रश्न मिल जाए जो पंडित जी से पूछें। हुआ ये प्रेम भैया, हुआ ये प्रेम भैया, गले ना नाई फिर मेरे भैया, कोई चहुती सा नजर घुमाई जी। गलियों में घूमने लगे हैं और विचार करने लगे कि कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए जो हम पंडित जी से पूछें। अरे गले ना नाई फिर मेरे भैया, कोई देखत नजर घुमाई जी। बुलाकीदास आगे बढ़े हैं, सामने देखा है एक महल है, और महल बहुत सुंदर महल है, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, जिनके ऊपर सुंदर झालरें झूमरे लटक रहे हैं। हुआ ये श्रोता बंधु, जिस समय नाई देखने लगा है तो महल के अंदर उसने और कुछ देखा। क्या देखा? अरे पहुंचो महल के पास में मेरे दादा, अरे पहुंचो महल के पास में मेरे दादा, कोई नारी पड़ी थी दिखाई दी। बुलाकीदास ने देखा महल के अंदर से एक औरत आ रही है। औरत प्रेम भैया, औरत आ रही है, वो भी खाली हाथ नहीं आ रही है। एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में लगभग 6 वर्ष का बालक लिए आ रही है। और क्या देखा? अरे तेगा लए थी हाथ में मेरे भैया वीरकांत, अरे तेगा लए थी हाथ में मेरे भैया, कोई संग लए सुका मार जी। अपने हाथ में एक में तलवार पकड़े हैं, दूसरे हाथ में लगभग 6 वर्ष का बालक है। दरवाजे पर चली आई। बुलाकीदास ने देखा कि एक दरवाजे पर महल का दरवाजा था, बाहर फाटक पे एक मूर्ति है, और मूर्ति के पास में आकर के उस बालक को उसने काट डाला। काटने के बाद उसने उस बालक का लहू जो था, खून जा था, उसी खून को उस मूर्ति पर चढ़ा दिया। और क्या हुआ? अरे पत्थर की जो मूर्ति मेरे भैया,
बाबा पे तीनों कुमार चढ़ाई जी। देखा बुलाकीदास ने इधर से जाते ही समय कि एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है। महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। जब ध्यान से देखा तो गौर करके जब देखा है प्रेम भैया, तो उसने देखा कि एक औरत चली आ रही है। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में लगभग 6 बरस का बालक लिए है। बुलाकीदास ने देखा जब दरवाजे पर आ गई, फाटक पर आ गई, तब उसने एक पत्थर की शिला यानी मूर्ति बनी हुई थी, वहां पर खड़े होकर के उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया और उसके लहू को लेकर के जिस समय मूर्ति पर चढ़ाने लगी है, इतना ही देख सके नाई। और जैसे ही दशा देखी, तलवार से शीश काटा, वो वहां से फौरन भाग दिए। और पंडित जी के पास में आके बोले, महाराज जे रखे आपके पैसा, जे बनो मार्केट, खुद लेके आइयो, खुद बनाइयो और खुद ही खाइयो, तब गंगा जी पे जाइयो। हाँ, हमारे बस की ना है, हम तो जा रहे। हाँ नहीं है महाराज, मेरे कहने का मतलब ये है, आपको पता नहीं ऐसे ऐसे नगर में रोक लेते हो, तुम तो गंगा जी पे जा रहे, आप भी जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन जा रहे हैं, आपको ये पता है, हमें ऐसा लगता है हम जिंदा नहीं बल्कि मर के जाएंगे। पंडित जी कहने लगे, कहने का मतलब क्या है? तो कहने लगा, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो स्त्री जिसने उस बच्चे का वध कर दिया, इतनी बड़ी हत्यारिन, और उसके राज्य में तुम ठहरे हो, पता चला रात में सोत पई है अलग, गंगा जी पे तो पहुंचोगे लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा के रूप में। तो पंडित जी कहने लगे, घबराओ नहीं, पुनः वापस जाओ और दूसरे रास्ते से जाना, पहले भोजन का प्रबंध करके आओ, उसके बाद में हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो बुलाकीदास पुनः गए, भोजन लेकर के आए। जब दोनों लोगों ने भोजन कर लिया, लेट गए, तब पंडित जी ने कहा कि अब अपना प्रश्न पूछो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बुलाकीदास कहने लगा, महाराज हमें यही बताओ, वो महल जो हमने देखा था, उस औरत को हमने देखा था, उस औरत ने उस बालक को क्यों मार डाला? और पूछने लगे हैं बुलाकीदास, मैंने लगो महल के पास में सो अचरज दियो बताई। बुलाकीदास कहने लगे, महाराज जो दृश्य हम देख करके आए थे उसी का अर्थ हमें बताओ। मैंने लगो महल के पास में सो अचरज देव बताई, एक नारी ने काटो उमर रे मूर्ति पे दयो चढ़ाई। महाराज हमारो तासे मन मचला और भाग चलो जान नगर से, पंडित साप साप समझात, और नहीं तो बाहम दोनों को काटे शीस लह सगंगा पे जाएगी, बाहम दोनों को काटे शीस लह सगंगा पे जाएगी। पंडित जी से कहा बुलाकीदास ने कि महाराज क्या कारण है जो उस औरत ने उस बालक को जान से मार दिया? तो पंडित जी कहने लगे, पहली बात तो ये है, पूरा दृश्य देखा करो ध्यान से। जो तुम ये बार बार कह रहे हो कि वो स्त्री हत्यारिन है, हाँ, भला तुम्हें कैसे पता है वो हत्यारिन है? तुम्हें नहीं पता है बुलाकीदास, उस औरत ने एक धर्म का काम किया है। बुलाकीदास कहने लगे, महाराज हमें जा लगत है, गीता और पुराण ज्यादा पढ़ ले तुमने। बा औरत ने
उस बालक को जान से मार दिया और तुम कह रहे हो धर्म का काम। अरे भैया कैसे धर्म का काम कर दिया? तो पंडित जी कहने लगे हम तुम्हें बता रहे हैं ना। अब सुनो ध्यान से। एक राजा के 7 पुत्र थे। कितने थे प्रेम भैया? 7। और 7 में से 6 की शादी हो चुकी थी सुखबीर, और एक तुम्हारो जैसो मतलब हाँ रुक गई। तो जो 7वां पुत्र था जिसका नाम था चित्ररथ, अब 7 भाई बड़े प्रेम से रहते थे। खाएं तो संग, जाएं तो संग, और रहें तो मतलब संग। एक दिन ऐसा हुआ 7 भाई शिकार खेलने के लिए चले और चले हैं बलधारी और एक करके घोड़ा की सवारी चले हैं। भैया क्या दशा बनी जब 7 बालक शिकार खेलने के लिए चले हैं बलधारी करके घोड़ा की सवारी चले हैं। जब शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे, अरे नजर के सन्मुख हिरन आयो, अरे नजर के सन्मुख हिरन आयो, अरे तक तक तीर ललान चलायो, लगाई ताकत सारी वीरकांत, लगाई ताकत सारी करके घोड़ा की रे सवारी चलो है। लेकिन वो हिरन क्या मामा मारीच बन गया प्रेम भैया, दशा वो बन गई। अरे कड़ गयो हिरन हाथ नहीं आयो, अरे कड़ गयो हिरन हाथ नहीं आयो, तब बेटा मन में पछतायो, लगी चिंता भारी, लगी चिंता भारी करके घोड़ा की रे सवारी चलो है। सातों भाई शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस शिकार का वध नहीं, हिरन का वध नहीं कर पाए गुड्डू भैया। अच्छा हाँ, और जब शिकार नहीं मार पाई तो 7 भाई मनहीन होने के बाद वापस लौट आए। और जब वापस लौट आए, लेकिन उनका एक नियम था प्रेम भैया, 7 की तो 7 में से 6 की तो शादी हो गई थी, और सबसे छोटा वाला चित्ररथ जो था वो कुंवारा था। तो जो 6वें नंबर की मतलब स्त्री थी, भाई की स्त्री मतलब उसकी भाभी, वो उसके लिए भोजन परसती थी और उसे बैठ करके भोजन कराती थी। जब 7 भाई भोजन करने के लिए बैठ गए, और जब भोजन करने के लिए बैठ गए तो मतलब जब साथ में भोजन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें चलती रहती हैं। तो भोजन 7 भाई बैठे खा रहे थे, लेकिन 6वें वाली नंबर की जो भाभी थी वो सबसे छोटे देवर को भोजन कराती थी। तो खाना खाते समय चित्ररथ ने पानी मांगा तो 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया। जब तीसरी बार मांगा तो उसने मस्करी में यानी मजाक में एक बात कह दी कि सुनो चित्ररथ, बार बार हमसे पानी मांग रहे हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, पानी ज्यादा पीने की इच्छा है तो बार बार हमें तुम्हें जल भर के दें, तुम्हारे साथ में हमारी साथ नहीं पड़ी प्रेम भैया। हो जाई हो हाँ, हो जाई बोली कि तुम्हारे संग में हमारी साथ नहीं पड़ी, जो बार बार हम तुम्हें, और समझाती वही बोली, लेकिन कहा मजाक में, कहना है हम
साथ पारे की तेरी रानी रे नेता भर के देवे गंगा पानी रे नायक। भाभी ने कही इतनी रकम हमें नहीं दे दे कंजू तुम, जो बार बार तुम्हें मतलब तुम्हारे हुक्म बार बार पूरे करे जाए। नाय हम साथ परे की रानी है नेता भर के देवे तो पानी ऐसी बोली कर दीवानी है अब लला के दिलाया कुलियानी है। उसने कहा कि बार बार पानी मांग रहे हो तो ऐसा करो शादी कर लो, और जब शादी हो जाएगी तब तुम्हारी पत्नी आकर के तुम्हें भोजन भी खिलाएगी और मतलब पानी भी पिलाएगी। हाँ चिंता मत करो। तो चित्ररथ कहने लगा चिंता मत करो, लेकिन कहा तो उसने मस्करी में था। तो वो देवर कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी वाली बात है, शादी भी कर लेंगे, और ऐसा ही नहीं शादी करेंगे तो तुमसे सुंदर स्त्री लेकर के आएंगे। ये उसने मजाक में कह दिया, लेकिन वो बात कही जाती है ना कि मजाक मजाक में बवंडर बन जाता है। उसने भी मजाक की थी, उसने भी मजाक की थी, लेकिन जब उसने ये कहा कि हम तुमसे सुंदर लाएंगे तो भौजाई का मतलब काटा खून नहीं रो। हाँ जब उसने कहा कि हम तुमसे सुंदर लाएंगे तो वो ऐठ के बोली एक बात सुनो, सच्चाई तो जाए, पहले तो कौन आए ना रहे और जा कह रहे हमसे सुंदर लाओ, देख लियो तुम। हमसे सुंदर लाओ तो हम अपने से सुंदर तुम्हें बता रहे हैं, अगर बात वाले हो तो उसके साथ में शादी करके हमें दिखा दो। अच्छा हाँ चलो। तो चित्ररथ कहने लगा देखो अगर तुम घमंड भरी बात कहती हो तो मैं ये दावे के साथ में कहता हूं कि विश्व सुंदरी के साथ में शादी करूंगा। तो एकदम से भाभी कहने लगी विश्व सुंदरी को पतो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं अगर विश्व सुंदरी वाली बात है ना प्रेम भैया बताओ तो सुनो। अरे चित्रांगदा जो विश्व सुंदरी बाए बनाए ले रानी, भाभी कहने लगी तुम ये कह रहे हो कि हम विश्व सुंदरी के साथ में शादी करेंगे, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, पता हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम में दम है तो जा करके शादी कर लो। और बोली चित्रांगदा जो है विश्व सुंदरी बाए बनाए ले रानी, सेवा करे अघाए रे, सेवा करे अघाए रे नित भर के देवे पानी। और सुनो रहती कहाँ है वो भी हम तुम्हें बताएं। महाराज समुद्र में महल बनो दिखलाए और पाई के अंदर पाए नाग ने लीनो कैद कराए, बाकी हिरनी जैसी नजर करो जाके हिरनी जैसी नजर करो। उसने समझाया कि अगर तुम विश्व सुंदरी की बात कर रहे हो तो चित्रांगदा जो विश्व सुंदरी है उसके साथ में तुम शादी कर लो। पता मैं तुम्हें बता रही हूं, समुद्र के अंदर भवन बना करके एक नाग ने उसे कैद कर लिया है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जा करके शादी कर लो। हाँ और जब इतनी बात कही तो प्रेम भैया वो चित्ररथ जो था भोजन कर रहा था, लेकिन वो निवाला उसके गले से नीचे नहीं उतरा, उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अगर तुम घमंड भरी बात कर रही हो, अगर यही बात है शादी वाली बात है तो मैं संकल्प कर रहा हूं आज के बाद इस आंगन में भोजन तभी करूंगा जब उस चित्रांगदा नाम की विश्व सुंदरी के साथ मैं शादी कर लूंगा, अन्यथा लौट करके इस आंगन में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा।
जब ये दशा देखी तो छाए भाई समझाने लगे, पागल हो, अरे हंसी हंसी में तुम बुरा मान गए, अरे वो तो हंसी में कह रही है। चित्ररथ कहने लगा, हंसी में तो कह रही है लेकिन सच्चाई कह रही है। हमारे पिताजी की मृत्यु हुए काफी समय व्यतीत हो गया, हमारे 6 भाई हैं, लेकिन इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। आज भले ही उन्होंने मजाक में किया या क्रोध में आकर के हमसे ऐसे वचन कहे, लेकिन हमारे सामने हमारी सच्चाई रख दी। भाइयों ने बहुत रोका कि तुम कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो, लेकिन उस बालक ने जिसका नाम चित्ररथ था, अरे नहीं पल की देर लगाई, चल देता है बालक घोड़ा को लेकर के। विचार करने लगा कि अब ये बात जो हमसे कही है वो पैज पूरी करके ही दिखाऊंगा। और ऐसा ही नहीं प्रेम भैया, अरे नहीं पल की देर लगाई और चलने की लाग लगाई, दूसरे शहर पहुंची गो भाई, पड़ रही धूप तेज मेरे भाई, सवरो बदन रहो है कुमल्याई। आज वो चित्ररथ जो था घोड़ा पर सवार होकर के निकल देता है। भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन एक भी बात नहीं उसने मानी। आगे बढ़ता चला गया, चलता चला गया, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम करने लगा। मन में विचार कर रहा है, परमात्मा कोई तो तरीका ऐसा होगा जिससे हमारी शादी उस चित्रांगदा नाम की लड़की के साथ में हो जाए, जो हम इस संसार में सिर ऊंचा उठा करके जी सकें। विचार कर रहा था, आराम से जब बरगद की छाया में लेट गया, जब थोड़ा समय बीता और जब शाम के लगभग 5 या 5:30 6 का समय हुआ, तब उसने सामने नजर घुमा करके देखा। देखो कुमरन सामने कछ सैनिक पड़े दिखाई, एक पुरुष को पकड़ के वे रहे हैं मार लगा। उस चित्ररथ ने देखा सामने से कुछ सैनिक आ रहे हैं, एक पुरुष को पकड़े हुए हैं, कोड़ों से मार लगा रहे हैं। सामने ले आए, चित्ररथ के पास से जब होते हुए निकले तो वो बालक मतलब जो पुरुष था वो चीख रहा था, क्योंकि सैनिक मार लगा रहे थे। तो जब उसे दर्द में देखा तो चित्ररथ के हृदय में दया आ गई, सामने जाकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, भैया माफ करना, वैसे मैं हूं तो परदेसी, लेकिन जिस तरीका से तुम इस इंसान को मार रहे हो, क्या भला इसकी प्राण फालतू है? ये मरेगा नहीं जिस तरीका से तुम मार रहे हो। तो सैनिक कहने लगे, इसमें तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दे दिया? तुम्हें पता नहीं ये चोर है, राजा के यहाँ पर इसने चोरी की है, राजा का हुक्म है कि इसे शाम तक फांसी दे दी जाए, सूर्य अस्त होने से पहले। क्षण भर है, थोड़ी देर में पश्चिम में भगवान भास्कर आंखें बंद कर लेंगी, इसके पहले से फांसी देनी है। तो चित्ररथ कहने लगा, माफ करना, मैं तो हूं राहगीर, लेकिन अगर इसे फांसी दे रहे हो वो भी चोरी की सजा में, तो गलत है। क्योंकि चोरी कोई करता है तो कोई मजबूरी होती है, कोई परेशानी होती है, कोई गलत कदम अगर इंसान उठाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है। और हमारे कहने के हिसाब से हर इंसान को संभरने का, सुधरने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। सैनिक कहने लगे, उपदेश तो बड़े बढ़िया दे रहे हो, लेकिन राजा का हुक्म है, ये बचेगा नहीं। तब उस चित्ररथ ने कहा, भैया तुम जितनी भी दौलत चाहो, धन चाहो, वो हमसे ले लो, लेकिन इस राहगीर के कहने से इस मतलब पुरुष को छोड़ दो, इस चोर को छोड़ दो। सैनिक कहने लगे, कितना धन दे सकते हो? वो कहने लगा, जितना चाहो, क्योंकि तुम्हें तो यही है इसे मारना है, और मैं इसे समझा दूंगा, आज के बाद इस राज्य में ये जीवन भर कभी नहीं दिखाई देगा। तुम अपने राजा से कह देना कि मैंने उसे फांसी दे दी। जब इस तरीका के वचन बोले, समझाया सैनिकों को, तो उनको भी कुछ दया आ गई और उस चोर को छुड़वा दिया।
चित्ररथ ने सैनिकों को धन दिया, वो वापस चले गए। तब उसने पूछा कि एक बात बताओ, तुम चोरी काहे को करते हो? क्या संसार में तुम्हारा कोई है नहीं, माँ बाप बहन भाई, जो तुम्हें समझा सके? तब उसने समझाया, भैया हमारे संसार में तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारा सारा परिवार एक भूकंप यानी तूफान में नष्ट हो गया था जब हम समुद्र की यात्रा कर रहे थे। तो एकदम से चित्ररथ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो चोर बोला है कि हमारा नाम तो सत्यमूर्ति है। सत्यमूर्ति? हाँ। चित्ररथ कहने लगा, वाह भाई वाह, नाम सत्यमूर्ति और काम चोरी का। यथा नाम तथा गुण, बिल्कुल विपरीत चल रहे हो तुम तो। और चित्ररथ ने कहा कि ऐसा करो, तुम यहां से जाओ, अब तुम चले जाओ, तुम्हारे प्राण बच गए हैं। तो वो चोर कहने लगा, महाराज अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, अब हम तुम्हारे साथ में ही चलेंगे, जहां तुम चलोगे वहीं पर हम चलेंगे। चलो। और चोर समझाता हुआ बोला है, प्रेम भैया क्या बोला? कि तेरो बहुत भयो एहसान, और एहसान और अब भार चुकाए के मानूंगो। तेरो बहुत भयो एहसान, एहसान में भार चुकाए के मानूंगो। चोर कहने लगा, हे राजकुमार, तुमने हमारी जिंदगी बचाई है, हमें फांसी होने से बचा ली, लेकिन अब मेरा तो यही कहना है, अरे जब तक उम्र ये बदन तुम्हारो, जब तक, अरे जब तक उम्र ये बदन तुम्हारो, जब तक, अरे छोड़ू ना हम संग तुम्हारो, छोड़ू ना मैं, जब तक तन में जान, हाय जान एहसान चुकाए के मानूंगो। तेरो बहुत भयो एहसान, एहसान में भार चुकाए के मानूंगो। और वो चोर समझाता हुआ बोला, भैया जहां पर तुम चलोगे वहीं पर हम चलेंगे, क्योंकि अरे धर्म को बिरन बनो तू हमारो, अरे धर्म को बिरन तू बनो हमारो, कैसे छोड़े संग तुम्हारो, जे चोरन कीने प्यान, हाय प्यान एहसान चुकाए के मानूंगो। मैं तेरो बहुत भयो एहसान, एहसान में भार चुकाए के मानूंगो। तेरो बहुत भयो एहसान, एहसान में भार चुकाए के। चोर ने समझाया कि महाराज जहां पर आप चलोगे वहीं पर हम चलेंगे। चित्ररथ समझाने लगा, देखो हमारी मंजिल बड़ी टेढ़ी है प्रेम भैया, और मैंने ये संकल्प किया है कि जब तक मैं उस चित्रांगदा नाम की स्त्री के साथ में, लड़की के साथ में शादी नहीं कर लूंगा, तब तक मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा। मेरा खुद ठिकाना नहीं है, भला तुम हमारे साथ कहां मारे मारे भटकोगे। लेकिन चोर ने एक भी बात नहीं मानी, और जब बात नहीं मानी तो राजकुमार कहने लगा, ठीक है चलो हमारे साथ में। आज दोनों चोर और वो चित्ररथ चल देता है, आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। पता पूछते हुए जब समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, और जब समुद्र के किनारे पहुंचे, ऐसा ही नहीं गुड्डू भैया, कुछ बुजुर्गों से पता किया उन्होंने कि एक बात हमें बताओ, जैसे
गांव में जो बड़े बूढ़े होते हैं बुजुर्ग लोग, उनसे उन्होंने पूछा कि हम जो इच्छाधारी नाग चित्रांगदा नाम की लड़की को कैद करके रखा है समुद्र में, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि देखो बेटा, तुम आए तो ठीक समय पर हो, लेकिन वो नाग जो है सिर्फ महीने में एक बार निकलता है। कब निकलता है? वो केवल अमावस्या की रात्रि को निकलता है। हाँ, जब ये पता किया तो राजकुमार कहने लगा हमें तो ये भी नहीं पता है कि अमावस्या कब है। तब उन्होंने बताया कि आज के तीसरे दिन अमावस्या पड़ेगी। दोनों मित्र वहां पर रुक गए, समुद्र के किनारे डेरा डाल लिए। लेकिन जब तीसरे दिन अमावस्या आई, सारा दिन व्यतीत हो गया, सारा दिन व्यतीत हो गया। उसके बाद अरे पूरा दिन गो बीतरे और जब शाम हो न कोई आई, अमावस्या तिथि जब वो अमावस्या वाला दिन आया गुड्डू भैया, ए पूरा दिन गो बीतरे जब शाम हो न कोई आई, हाय राजकुमार गो सोए रे, हाय राजकुमार गयो सोए रे, पर चोर नींद न आई। हुआ ये, अमावस्या की रात्रि जब आई, अब जो दिन में जगत है वे तो चलो दिन में थोड़ी देर जगत है, लेकिन चोर दिन में सोते हो रात में। हाँ, अब राजकुमार तो दिन में जगता था, तो वो तो रात्रि में सो गया, लेकिन चोर को नींद ना आई। हुआ ये श्रोता बंधुओं, राजा चोर इंद देखत नगर पसार, और समुद्र में भागो नीर नाग लहराए निकर गो आए, अंशु होने की है गति कहानी हंस नहीं बनी, बेटा होने की है गति कहानी हंस नहीं बनी। ये हंस नहीं बनी कहानी हंस नहीं बनी, कहानी हंस नहीं बनी, बेटा होने की है गति कहानी हंस नहीं बनी। इधर जब अमावस्या वाला दिन आया, दिन में तो राजकुमार जागता रहा, वो तो रात में सोए गए, और चोर जो रहे वो दिन में सोए रात में जगे। तो राजकुमार तो सो गया। तब चोर ने देखा कि नाग जो निकला समुद्र के अंदर से, अचानक जल फट गया, उसके अंदर से नाग निकल करके आया, और नाग निकलने के बाद जो मड़ी थी उसने जमीन पर रख दी। रखने के बाद भोजन का प्रबंध इधर उधर करने लगा। चोर देख रहा है कि नाग मड़ी जो है वो जमीन पर रखी हुई है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं उसकी पड़ी जो जाकर के उसे ले सके। अब राजकुमार को बहुत जगाया, लेकिन वो भूखा को जगाया, वो खर्राटेल है जवान है। जब नहीं जगा तो वो रात्रि जो थी पूरी व्यतीत हो गई। नाग पुनः उसी समुद्र में चला गया। और जब सवेरा हुआ तब राजकुमार ने कहा कि भैया क्या हुआ, मड़ी लेने में सफल हुए या नहीं हुए? चोर कहने लगा अपना तो सोच रहे, और हमसे कह रहे चोरी कर ले। अरे चोरी की भी जाती है तो एक चोरी करता है दूसरा पहरा देता है, तब चोरी सफल हो जाती है, और हमसे कह रहे हो। तो वो कहने लगा भैया माफ करना, देखो रात की जागने की हमारी तो आदत है नहीं, ये काम है तुम्हारा, चोरी करना आता है तुम्हें। अगर तुम हमारी सहायता ही करना चाहते हो, बदला ही देना चाहते हो, तो वो नांग मड़ी हमारे हाथ में तुम हमें ला करके दोगे। चोर कहने लगा अगर जय करबो हो तो तुम हमें पहले ही बता देते, हाँ तो हम पहले ही प्रबंध करके रखते बाको, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने 1 महीना हमारा बेकार कर दिया, क्योंकि अमावस्या अब अगले महीना में आएगी। तो पंडित जी समझाने लगे बुलाकी दास, आज वो चोर कहने लगा 1 महीना तक इंतजार करो, उसके बाद में हम तुम्हें वो नांगमड़ी लेकर के देंगे। 1 महीना तक वो चित्ररथ और वो सत्यमूर्ति चोर उसी नगर में, उसी समुद्र के किनारे डेरा डाले रहे। और ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं, जब पुनः अमावस्या तिथि नजदीक आई, गुड्डू भैया
अब तो चोर पहले ही से सतर होएगा बने काम सब हम ही करो है जीवांशु तो केवल धक्का मरवे को है देख भाई को है कचू करे तो है ना। तो उसने क्या किया, अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई और चलने की लाग लगाई। कुम्हार के पास पहुंची गो जाई, बान नांद लई बनवाई। धीरे 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 समय काटया, यार बरात के 3 बज गए। धीरे धीरे समय काटया, बरात के 3 बज गए। चोर ने कहा कि सारा प्रबंध हमें ही करना है। तो जैसे ही अमावस्या की तिथि आई, उसने कुम्हार के पास में जाकर के बहुत बड़ी सी मतलब नांद पहले ही से बना के रख ली। और जब रात हो गई अमावस्या की तिथि को, जब दोबारा रात हुई, ऐसा ही नहीं गुड्डू भैया, आज पुनः जब अमावस्या की रात्रि आई, हुआ ये श्रोता बंधुओं, जब बीती आधी रात रे तो नांग फेरल है गाना। पंडित जी समझाने लगे बुलाकी दास, देख लो कैसा चक्कर होता है स्त्री का। आज चित्ररथ शादी करने के चक्कर में समुद्र के ही किनारे पड़े रहे 1 महीना तक। कितनी पुरानी बात है, तो आजकल के क्या करें। जब बीती आधी रात रे तो नांग फेरल लहराना, जब आबत देखो नांग को तो राजकुमार टहलाना। निकल करके बाहर आया, रात्रि का समय, अमावस्या की रात। अब राजकुमार तो घबरा रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन चोर जो है वो छाती ताने ठाड़ो। क्या हुआ, महाराज चोर इतराव है दांव लगाए, तब रखे मड़ी जू धर्म जा से ले आज छिनाए। क्योंकि प्रेम भैया चोर चोरी को छोड़े, हेरा फेरी कबहू न छोड़े को। चोर चोरी को छोड़े, हेरा फेरी कबहू न छोड़े को। हाय कबहू न छोड़े चोर चोरी को छोड़े, हेरा फेरी कबहू न छोड़े। आज जैसे ही नाग निकल करके बाहर आया, तो चित्ररथ राजकुमार था वो घबराने लगा, कहने लगा भैया ये तो बड़ा भयानक है, कैसे मणि को छिनाओगे। तो चोर कहने लगा देखो, अगर तुम हमें साहस नहीं दे सकते हो तो हमें डर पाओ भी मत, तुम शांति के साथ में बैठे रहो और केवल देखते रहो किस तरीका से हम मणि को छिनाते हैं। तो भैया जैसे ही उस नाग ने भोजन करने के लिए मणि को निकाल करके रखा, लेकिन उसका एक नियम था नाग का, जितने बीच में मणि का प्रकाश रहता था वो उसी सीमा तक जाता था, उससे बाहर नहीं जाता था। चोर दांव लगाता रहा और अंत में कबन दादाई रकाई है, तब भई अंधेरिया भाई है। जब
प्रकाश नहीं दिख रहा है। एकदम से जिधर मणि रखी थी वहां पर भागा, लेकिन वो पत्थर की शिला थी, नांद थी, उसके ऊपर फन मारता रहा, लेकिन अंत में बने दीनी जान गमाई है, अब रहे सुई वीर बताई है। वही हुआ जो चोर चाह रहा था। अंत में उस नांद को उन्होंने हटाया जब नांग का प्राणांत हो गया। अब क्या हुआ तो पंडित जी समझाने लगे, ध्यान से सुनो ना, हम तुम्हें बता रहे हैं क्या हुआ। जब नांग का अंत हो गया, खत्म हो गया, तब उन्होंने, चोर ने और राजकुमार ने उस मणि को निकाला, और मणि को तब निकाला जब सुबह हो गया। बात से पहले दो में से एक उपास में ना गए। हुआ ये श्रोता बंधुओं, जब भयो भोर दिन चढ़ो यार, सूरज ने किरण पसारी रे, जब सवेरा हो गया तब राजकुमार आगे बढ़ा, चोर से कहा भैया बढ़ाओ हाथ, उठा लो मणि। हुआ ये श्रोता बंधु, जब भयो भोर दिन चढ़ो यार, सूरज ने किरण पसारी रे, लेके मणि को हाथ में, लेके मणि को हाथ कूद गए दो आज बलधारी रे। जब दोनों मित्र उस जल में प्रवेश कर गए उस मणि को लेकर, तब उन्होंने अंदर जाकर के देखा। जब पहुंचे जल के अंदर तब देखत नजर पधारी रे, हाय महल दुमेला बने के काम घूमे राजकुमारी रे। दोनों आज जल के अंदर प्रवेश कर गए। जब समुद्र के बीचों बीच में पहुंच गए तब उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर भवन बने हुए हैं, बहुत अच्छे बाग बने हैं गुड्डू भैया। उसी के बीच में वो लड़की जिसका नाम था चित्रांगदा, सुंदरी, विश्व सुंदरी। जब देखा है राजकुमार आगे बढ़ा। राजकुमार जिस समय उस सुंदरी के पास में पहुंचा है, राजकुमार को आता हुआ देखा है, तो एकदम से चित्रांगदा कहने लगी, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो। तब उन्होंने समझाया कि हम तुमसे शादी करने के लिए आए हैं। एकदम से वो लड़की कहने लगी, बेमतलब में मारे जाओगे, चले जाओ। अगर उस इच्छाधारी नाग ने जान लिया कि तुम हमारे पास में आए हो तो मारे जाओगे, लेकिन तुम्हारी सूरत को देख करके हम मुग्ध हैं, तुम पर अधीन हैं, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे प्राण बच जाएं, वही बड़ी बात है। हुआ ये श्रोता बंधुओं, पंडित जी समझाने लगे उस लड़की ने जब उस राजकुमार को देखा, और जब राजकुमार ने उस लड़की को देखा, देखी कुमरन लाडली और लली लखो सिर मार, सुखबीर तब हृदय की गत रुकी गई, अब बन गए दो चकोर। वो दशा बन गई जिस तरीका से चंद्रमा की चांदनी चकोर भांति, उसी तरीका से दोनों की नजरें मिली की मिली रह गई। तो कभी कल्पना कर रहा है, हाँ एक दूजे पे मर बैठे जब नैन ददा टकराए, दशा वो बन गई। हाँ एक दूजे पे मर बैठे जब गए नैन टकराई, अब बन गए दो चकोर रे, अरे बन गए दो चकोर रे, नहीं रहे हैं पलक चलाई। आपस में बातें कर रहे हैं, वो कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मारे जाओगे, और वो ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए आए हैं और शादी करके ले जाएंगे। उसका कारण ये है ना, महाराज तुम्हें अब रहे सुईबीर बताए, और प्रेम बुरी बीमारी ऐसी जाकर लग जाए।
करके मोहित हो गई। हाँ, तब वो राजकुमार कहने लगा घबराओ नहीं, जो तुम सोच रही हो ना वो अब नहीं होगा। बोली क्यों नहीं होगा? तब उस राजकुमार ने कहा कि जिस नाग के कारण तुम इस समुद्र में कैद थी उसका अंत करके ही मैं आ रहा हूं। जब ये वचन सुने तो हंसी खुशी के साथ में पंडित जी समझा रहे हैं बुलाकी दास उन दोनों के भमरे पड़ गई वहीं पर। और डाल भमरे संग में दो कुमर रहे हर साई, और चित्ररथ ने निज राज की अब लई है सीध लगाए। चित्ररथ जो था उस लड़की के साथ में शादी करने के बाद अपने मित्र सत्यमूर्ति यानी उस चोर को साथ में लेकर के आगे बढ़ गया। और क्या हुआ श्रोता बंधुओं, चलत चलत उतरा में बोई बरगद पहुंचो आए। उसी बरगद के पास में जब आ गए दोनों, जहां पर वो चित्ररथ उस चोर से मिला था। चलत चलत बाई राह में बाई गए बरगद से आए, और सत्य मूर्ति हाथ जोड़ के कहने लगो समझाए। जब शादी हो गई तीनों प्राणी लौटने लगे, उसी समय सत्य मूर्ति उसी बरगद के पास में आकर के रुक गया और कहने लगा भैया अब आप अपने घर के लिए जाओ और हम अपने घर के लिए चले जाएंगे। वैसे तो हमारा कोई है नहीं, लेकिन परमात्मा जहां पर सोने के लिए छत दे देता है वही अनाथ के लिए घर हो जाता है। तो सत्यमूर्ति से वो कहने लगा क्यों घबरा रहे हो, अगर तुमने हमें अपना धर्म का भाई माना है तो तुम हमारे साथ में ही रहो, हमारे राज्य में चलो, तुम्हें एक उच्च पद दे देंगे जिससे तुम्हारा जीवन आनंद के साथ में बीत जाएगा, तुम अपने घर पे मत जाओ। बहुत कुछ समझाया, लेकिन चित्ररथ कहने लगा भैया अगर किसी रिश्ते में मिठास रखनी है तो ज्यादातर उस इंसान से दूर रहना चाहिए, और मैं ये नहीं चाहता कि हम में और तुम में कभी बिगाड़ हो, मतलब बिगड़ जाए रिश्ता, इसलिए आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएंगे। तो सत्यमूर्ति से चित्ररथ कहने लगा भैया देखो शाम का समय हो रहा है, अब रात्रि में तुम कहाँ जाओगे, जब सवेरा हो जाए कल तुम अपने घर के लिए चले जाना, हम अपने घर के लिए चले जाएंगे। तो बोले ठीक है। अब तीनों प्राणियों ने उसी बरगद के नीचे ठहरने का निश्चय कर लिया। आज जब ठहर गए वहीं पर, अब क्या हुआ श्रोता बंधु, पंडित जी समझाने लगे बुलाकी दास जब रात वहां पर हो आई उस बरगद के नीचे, तब एक घटना घट गई। कौन सी घटना? हुई आई जब रात, सुनो मेरे भ्राता ध्यान दो भाई, सुखबीर और उसी वृक्ष पे हंस को जोड़ा गो बरगद पे आई। पंडित जी समझाने लगे सुनो लला नाई, जब उसी रात में वहां पर लेट गए तीनों प्राणी उसी बरगद के नीचे, लेकिन समय कुछ और था, घटना एक और घट गई। हुई आई जब रात, सुनो मेरे भ्राता ध्यान दो भाई, ध्यान दो भाई, ध्यान दो भाई, और उसी समय एक हंस को जोड़ा गो बरगद पे आई। और ऐसा ही हंस और हंसनी जब वहां पर बैठे थे तब हंसनी कहने लगी महाराज रात बड़ी लंबी है सुखबीर, और बोली हंसनी, तब कहे हंसनी सुन ले स्वामी हर रात बड़ी दिखलावे रे, कोई कह दे ऐसी बात ना जैसे नैन पार हुई जावे रे। हंसनी ने कही महाराज रात्रि बड़ी लंबी है, कोई ऐसी बात कहो जिससे ये रात पार हो जाए। तो हंस कहने लगा हंसनी तुम कहो और आज हम सुने। तो हंसनी बोली ना बिल्कुल नहीं,
पत्नी का यह धर्म होता है कि पति की बात को सुने, उसकी बताई हुई बात पर अमल करे तो ठीक है, इसलिए तुम कहो और हम सुने। तो हंस बोला, एक कहो तो कहते हैं अपनी बीती क्या जग बीती सुनावे रे, और प्यारी और कहो भविष्य की बात कहे विश्वास तुम्हें भी आवे रे। हंस और हंसनी जब उस बरगद पर आकर के बैठे गए, तब हंसनी कहने लगी, महाराज ये रात बड़ी लंबी है, कोई ऐसी बात कहो जिससे ये रात पूरी हो जाए, मतलब कट जाए। तो हंस कहने लगा, हंसनी ये बताओ अपनी बीती कहें या जग बीती कहें, या कोई ऐसी बात कहें जो भविष्य में आगे हो और वो तुम्हें भी विश्वास हो जाए कि हाँ मैं सच कह रहा हूं। तो हंसनी कहने लगी, महाराज ऐसा करो भविष्य की ही बात कह दो, देखे तुम्हारी भविष्यवाणी सच होती है या नहीं होती है। हंस कहने लगा, इसका मतलब यह है कि तुम हमारी बात पर शंका कर रही हो। हंसनी कहने लगी, शंका वाली बात नहीं है महाराज, अगर आप हकीकत में भविष्य की बात बता सकते हो तो बताओ आगे क्या घटना घटने वाली है। तो हंस कहने लगा, महारानी हंसनी से बोला कि हम ज्यादा दूर की नहीं बताऊंगा, हम जो हमारे वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष पर हम दोनों बैठे हैं, इसी वृक्ष के नीचे 3 प्राणी लेटे हुए हैं, हम इन्हीं के भविष्य की बात बताए दे रहे हैं। हंसनी कहने लगी, कौन सी भविष्य की बात? तो वो हंस कहने लगा, सुनो हंसनी, ये 3 प्राणी जो लेटे हुए हैं, इनमें से एक चोर है, एक राजकुमार है जिसकी ये पत्नी लेटी हुई है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता है इस राजकुमार की मौत है। मौत है? कैसे मौत है? तब वो हंस कहने लगा, सुनो, यहां से लगभग 7 कोस आगे चल करके एक बाग पड़ेगा और उस बाग में बहुत सुंदर फल लगे होंगे जिन्हें देख करके रानी मोहित होगी और इस राजकुमार से कहेगी कि इसमें से फल ला करके हमें खिलाओ। और जब ये राजकुमार फल तोड़ने के लिए जाएगा, वहीं पर इसकी मौत हो जाएगी। हंसनी कहने लगी, महाराज मौत हो जाएगी, वो फल लेने ना जाए तो मौत टल जाएगी। हंस कहने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं टलेगी। पहली बात तो ये है, ये फल लेने के लिए इसे विवश करेगी, इसकी स्त्री फल लेने के लिए विवश करेगी, और अगर यहां से बच भी गया तो आगे चल करके जब ये चित्तर सारी में पहुंचेगा अपने महल में, वहां पर इसके साथ में वो मौत का तमाशा होगा जो कोई बयान भी नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, जिस नाग को मार करके ये तीनों प्राणी आए हैं, उसकी कैद से छूट करके आए हैं, वही नागिन चित्तर सारी में इन्हें नागिन जाएगी चबाई है। अब रयो हंस बतलाई है इन्हें। हंस ने समझाया, अगर उस बाग से ये प्राणी बच भी गया, ये राजकुमार बच भी गया, तो चित्तर सारी पर मारा जाएगा, क्योंकि इन्हें नागिन जाएगी चबाई है, तस विपत सी समराई है। वो यार गयो घबराई है, सब बदन गयो तो थर्राई है। जब ये बातें हुई तो ये बातें सारी उस चोर ने सुन ली, सत्यमूर्ति ने, जो नीचे लेटा था। तो हंसनी कहने लगी, महाराज सच है, अगर आप सच कह रहे हो तो इसकी मौत अवश्य है, ये किसी तरीका से बचेगा नहीं। तो हंस कहने लगा, फिर तुम गलत बोल रही हो, हम भविष्य में होने वाली घटना बता रहे हैं, ये निश्चित थोड़े कर दे रहे हैं कि ये मारा ही जाएगा, इसके साथ में 2 घटना घटेंगी। तो हंसनी कहने लगी, कहने का मतलब ये मरेगा नहीं? बोला ये मरेगा, लेकिन अगर कोई इसे बचा ले तो ये बच सकता है। तो हंसनी कहने लगी, महाराज आप हमें बता रहे हो, हम आपके सामने बैठ करके सुन रहे हैं, भला हम इसे कैसे बचा लेंगे? तो हंस कहने लगा, हंसनी कथा कहने वाला मैं हूं, भविष्य की बात बताने वाला मैं हूं, लेकिन सुनने वाली तुम अकेली नहीं, बल्कि एक प्राणी और सुन रहा है।
कौन? तब हंस ने कहा कि वो चित्ररथ का मित्र सत्यमूर्ति, अगर ये चाहे तो उस राजकुमार के प्राण बच सकते हैं। किसी तरीका से इसे फल तोड़ने के लिए ना जाने दे, किसी तरीका से चित्तर सारी पर सोने के लिए इसे ना जाने दे, तो दोनों जगह से इसकी मौत टल जाएगी। हंसनी कहने लगी महाराज फिर तो सीधी बात है, वो सुबह उठते ही बता देगा कि तुम्हारी मौत है, बाग से फल लेने के लिए मत जाना और चित्तर सारी पर रात में लेटने के लिए मत जाना, फिर तो बच ही जाएगा। हंस कहने लगा फिर तुम भूल कर गई, लेकिन इसमें घटना एक और है। अगर इस सत्यमूर्ति ने इस चित्ररथ को यह बता दिया कि तुम्हारी मौत चित्रसारी और बाग में है, तो ये मित्र जो इसका चोर है ये फौरन पत्थर का हो जाएगा। हंसनी कहने लगी महाराज ऐसे चक्कर से घुमा रहे हो हमें, साफ साफ नहीं बता रहे हो। माना अगर ये बचा भी लेगा, अगर कहीं इसने बता दिया, अगर ये पत्थर का हो गया, तो महाराज एक बात हमें और बता दो। क्या? इस मित्र को अगर वो बचाएगा, अगर उसने साफ साफ बता दिया कि ये मतलब तुम्हारी मौत है, अगर ये पत्थर का बन गया तो फिर ये मनुष्य कैसे बनेगा? एक बात हमें और बता दो। हंसनी कहने लगी महाराज उस पत्थर बने मनुष्य को स्वामी जिंदा कैसे बनावे? हंसनी पूछने लगी महाराज अगर ये प्राणी पत्थर का बन जाएगा फिर ये पुनः जीवित कैसे होगा? तो हंस कहने लगा सुनो, उस पत्थर बने मनुष्य को स्वामी जिंदा कैसे बनावे? कौन सी बूटी है सैया, कौन सी बूटी है सैया जो जाको घोट पिवावे? हंसनी कहने लगी महाराज हंस तब कहने लगो समझाए, और 7 बरस के बालक तक को दे खून चढ़ाए। वो पत्थर से मानुष बने तब सभी कट जावे, वो पत्थर से मानुष बने तब सभी कट जावे। हंस ने समझाया अगर ये पत्थर का बन जाएगा तो इन दोनों के अंश से जो संतान पैदा होगी, अगर 7 वर्ष से पहले ये खून चढ़ा देगा, यानी उसका गला काट करके इसके ऊपर रक्त चढ़ा देगा, तो ये पुनः मानुष का बन जाएगा। इतने वचन जब सुने हैं, हंस और हंसनी आपस में बातें करते रहे। इधर सवेरा हो गया, और जब सवेरा हुआ इधर तो चित्ररथ से ये कहा था कि हम अपने घर जाएंगे, तो चित्ररथ कहने लगा भैया अब तुम अपने घर जाओ और मतलब हम अपने घर जाएंगे। सत्यमूर्ति कहने लगा राजकुमार अब हमारा विचार यह है कि हम अपने घर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे ही साथ में चलेंगे। तो चित्ररथ कहने लगा महाराज मेरे यार, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि तुम हमारे साथ में चलो और राज्य में चल करके तुम्हें कोई ऐसा पद दे देंगे जो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। अब जब वो दोनों मित्र मिल गए, तब उस चित्रांगदा नाम की लड़की की बुद्धि में पता नहीं कौन सी बात बैठ गई प्रेम भैया। उसके मन में ये विचार आने लगा कि भला ये शाम को ये कह रहा था कि तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएंगे, तब हमारे पति जोड़ दे रहे थे कि तुम हमारे साथ में चलो, तब ये नहीं मान रहा था। अब हमारे पति कह रहे हैं कि तुम अपने घर जाओ, और तब ये चोर ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। हमें तो ऐसा लगा था कि जगह नियत में कचू खोट है। मन में विचार किया उस लड़की ने कि मुझे ऐसा लगता है इसके नियत में खोट। ये जो विचार किया है तो वो लड़की
राजकुमार और चोर तीनों प्राणी चल तो दिए, लेकिन दूर दूर चलने लगे। और जब आगे बढ़ते चले गए, उस चोर ने देखा कि जो हंस ने कहा था 7 कोस दूरी पर एक बाग मिलेगा। राजकुमारी सबसे आगे चल रही थी, जैसे ही बाग को देखा तो एकदम से खड़ी हो गई और चित्ररथ से कहने लगी, महाराज देखो कितने सुंदर बाग हैं, कितने सुंदर फल लगे हुए हैं। हमारा और तुम्हारा नया नया विवाह हुआ है, शादी हुई है, और पति को पत्नी की हर बात माननी चाहिए। चले जाओ महाराज और जाकर के इसमें से फल तोड़ लाओ। जैसे ही इतने वचन कहे तो सत्यमूर्ति कहने लगा, भैया फल तोड़ने के लिए तुम नहीं जाओगे बल्कि हम जाएंगे, क्योंकि उसे पता था अगर ये राजकुमार जाएगा तो मारा जाएगा, मौत हो जाएगी, इसलिए मैं जाऊंगा। लड़की कहने लगी, सुनो शादी इनके साथ में भई है, तुम्हारे साथ में ना। अगर हम फल खाएंगे तो अपने पति के हाथों से खाएंगे, अन्यथा किसी के हाथों से नहीं खाएंगे। तो चोर कहने लगा, तुम फल खाओ या ना खाओ, फल तोड़ने हम ही जाएंगे, हमारा मित्र नहीं जाएगा। उस चोर ने एक भी बात नहीं मानी, फल तोड़ करके रानी के हाथ में दे दिया, लेकिन फल उस हत्यारे ने खाया नहीं, वो उठा करके फेंक दिया, क्योंकि वो उसे गलत समझ रही थी। चलते चले आए, जब अपने राज्य में आ गए, अपने महल में आ गए, तब उन 6 भाभियों ने और 6 भाइयों ने चित्ररथ का बहुत स्वागत किया, सम्मान किया। और आंगन में बहू पहुंच गई प्रेम भैया। लेकिन जब शाम भई, अब देखो वो चोर तो अपनी जगह पर ठीक था, विचार बदल गए थे उस लड़की के, क्योंकि उसे हकीकत मालूम नहीं थी। हुआ ये श्रोता बंधुओं, जब शाम को चित्तर सारी सजाई गई, सुखवीर पति और पत्नी लेटने के लिए तैयार हुए, लेकिन समस्या बन गई। सत्यमूर्ति जा बोलो, भैया या तो तुम हमारे साथ में लेटो चले, और या तो मतलब हम तुम्हारे साथ में चित्तरसारी पर लेटने के लिए चलेंगे। लेकिन वो गलत नहीं था श्रोता बंधुओं, वो तो इसलिए कह रहा था कि हंस ने कहा था अगर ये चित्तरसारी पर रानी के साथ में लेटेगा तो वो नागिन इसे डस लेगी, जिससे मौत हो जाएगी। तो वो बोला है कौन? चोर कहने लगा, भैया कि मेरे प्राणन प्यारे मित्र रे मत दिए हमें ठुकराई। अंशु, मेरे प्राणन प्यारे मित्र रे मत दिए हमें ठुकराई। या सोवा हमारे संग में या हम कहूं चलो लिवाई। अब भावई तो जा बन गई सुखबीर, शादी हुई के आई है। अब वो तो मतलब ठीक कह रहा था, लेकिन रानी कहने लगी, महाराज इस चोर को तुमने अपने सिर पर इतना चढ़ा लिया कि मतलब आज भी ये कह रहा है कि तुम। तो चोर कहने लगा, महारानी चाहे कुछ भी कहो, लेकिन महाराज न छोड़े हरगिज तेरो साथ। और हाथ जोड़ के चोर कह रहे हो, सुन लो मेरी बात। रजनी रात काल की बनवा दे जामन में सोखियो। रजनी रात काल ही बनवा दे जामन में सोखियो। राजकुमार से कहा कि भैया हमने और तुमने साथ जीने और मरने के वायदा किए थे, इसलिए आप हमारी बात मानो। या तो चित्तरसारी पर लेटने के लिए चलोगे तो हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, या तो तुम हमारे साथ में आज जीवन में सिर्फ एक बार हमारी बात मान लो, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। वो चोर अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन जब नहीं माना, हट कर गया, तो रानी कहने लगी तुम हमारे साथ में चलोगे, और वो चोर कहने लगा हमारे साथ में चलोगे। तो राजकुमार कहने लगा, देखो तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन तुम्हें पाने में सबसे ज्यादा मदद हमारी इसी ने की है, तो हम ना तुम्हें रुष्ट करेंगे और ना इसे रुष्ट करेंगे। चलो दोनों की दिल की भावना उसने समझी और कहा कि आज की रात हम तीनों प्राणी साथ में ही सोएंगे। हुआ क्या श्रोता बंधुओं, इधर कि फूलन की सेज लगाई, गिलम बिछबाए दई जब न्यारी। और
अपने सैया के साथ में तब सोई गई थी सुकुमारी। इधर रानी चित्ररथ के साथ में सो गई, इधर रानी लेटी है, उधर वो चोर लेटा है, लेकिन रानी तो सो गई, राजकुमार भी सो गया, लेकिन चोर को नींद नहीं आई। बाजी बा, इसे कहते हैं मित्रता। अपने प्राण दांव पर लगा दिए। क्या हुआ? जब बीती आधी रात ध्यान तो था, तो सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, अब काल की घड़ी यार बा पहुंची आई, अब काल की घड़ी यार बा पहुंची आई। जब आधी रात हुई सुखबीर, क्या हुआ? जब आधी रात मंझारी है, तब आग न धर लहरानी है दैया। जब आधी रात बितानी है, तब आग न धर लहरानी है। अब पूरी रात बितानी है, मेरी पूरण भाई कहानी है मेरी। इधर उस राजकुमार ने देखा, जब आधी रात व्यतीत हो गई, तब उसी चित्तर साड़ी पर मतलब किनारे से होती हुई नागिन आती हुई दिखाई पड़ी। और जब नागिन को देखा है, वो चोर था, वो तो इसीलिए जाग रहा था कि किसी तरीका से हम इसके प्राणों की रक्षा कर सके, लेकिन विधि का विधान दूसरा था। उसने देर नहीं की, देखी पाने नागिन रे। जब चोर ने नागिन को देखा, सुखबीर न दहशत बिल्कुल खाई। बिल्कुल खाई। हाथ में तलवार लेकर के आगे बढ़ा, जहां पर उस राजा और रानी का पलंग पड़ा था, वहां पर जाकर के खड़ा हो गया। नागिन को हाय काट पीट के फौरन पाने नागिन धरी टुकाई। उस नागिन के तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, और टुकड़े करने के बाद झांप करके डलिया से उसे रख दिया, क्योंकि हंस ने यह कहा था, ये बात अगर इसने राजा और रानी को बताई, यानी राजकुमार और उस रानी को बताई, तो वो पत्थर का बन जाएगा। पूछ ही ना सके, उसका सबूत तक ना छोड़ने का प्रण लेकर के उसने उस नागिन का बिल्कुल सफाया कर दिया। और मारने के बाद तलवार को लेकर के उसने खूंटी पर टांग दिया, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। पंडित जी समझाने लगे, बुलाकीदास महाराज तेग खूंटी पे टांगी जाए, फिर मनोविधि को लेकर तेग बाधरण की आए। भैया सुनी तेग की ध्वनि तो अपनी अखियां खुली, यारों सुनी तेग की ध्वनि तो अपनी अखियां खुली। ने उस नागिन को काट करके रख दिया, डलिया के नीचे छिपा दिया, जिससे पता ही ना चल सके। लेकिन जब तलवार को रखा है, विधि का विधान ऐसा बना, वो तलवार हाथ से छूट गई और छूटते ही जैसे ही जमीन पर गिरी, एकदम से उसकी ध्वनि से उस रानी और राजकुमार की आंखें खुल गई। और जैसे ही तलवार हाथ में देखी, दोनों सन्न रह गए। राजकुमारी कहने लगी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि इसकी नीयत गलत है, इसकी नीयत गलत है। महाराज, तुमने देखा
तुम्हें मारने के लिए तलवार हाथ में लेकर के आया है। अन्यथा एक बात हमें बताओ, जब ये उस दिन रात में ही वहां पर अपने घर जाने वाला था, तुमने कहा था हमारे साथ में चलो, इसने एक भी बात नहीं मानी। लेकिन रात ही रात में पता नहीं क्या इसकी बुद्धि बदल गई, ये तुम्हारे साथ में भी आ गया। तुम्हारे साथ में आने के बाद तुम्हारे साथ में गलत करके, तुम्हें मार करके ये हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है। राजा कहने लगा तुम अपनी कह के रह गई हो, कम से कम 2 क्षण हमें भी तो उससे बात कर लेने दो, आखिर बात क्या है। चित्ररथ आगे बढ़ा और कहने लगा भैया सच बताना, कारण क्या है? ये तलवार जो तुम हाथ में उठाए हो, क्या हमें मारने के लिए आए हो? हमारे प्राण लेने के लिए चित्रसारी पर तुम हमारे साथ में सोए थे? सच बताना, तुम्हें कसम है हमारी मित्रता की। तो एकदम से वो चोर कहने लगा भैया कुछ भी कहो, लेकिन मित्रता की कसम मत दो, क्योंकि अगर मैं शांत हूं, चुप हूं, तो उसके पीछे भी कोई कुछ कारण है। रानी कहने लगी कोई भी कारण नहीं है पिया, कारण तो इसकी नियत का है, हम तो पहले ही जानते हैं ये हमें देख करके मतलब मोहित है। ये वचन जिसमें कहे हैं, तो रानी कहने लगी अगर ये कारण नहीं है तो और ये भागे, इस कारण के अलावा दूसरा कारण हमें बता दे जिसके कारण तू हमारे साथ ये गलत व्यवहार कर रहा है। चित्ररथ कहने लगा वैसे तो तुम हमारे मित्र हो, लेकिन अगर तुमने हमें ये नहीं बताया तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों है, अगर तुम तलवार लेकर के हमें मारने नहीं आए थे तो रात्रि में तलवार लेकर के कर क्या रहे थे? और अगर तुम नहीं बताओगे तो ये बात निश्चित है हम तुम्हें जान से मार देंगे। जब ये कहा जान से मार देंगे तो एकदम से वो चोर कहने लगा भैया अब तुमने अपनी औकात हमें दिखा दी। सच कहा है किसी ने, पैरों का दबा हुआ तिनका कभी सिर के ऊपर सवार होता ही नहीं है। तुमने हमें पैरों का तिनका ही समझा, लेकिन मैं अगर अब नहीं बताऊंगा तो तुम हमें मार दोगे, और मैं बता दूंगा तो भी हमारे प्राण चले जाएंगे। तो वो कहने लगा महाराज सच्चाई तो ये है, जिस बरगद के नीचे हम और तुम लेटे थे वहां पर हंस हंसनी में ये बातें हुई थी कि इस राजकुमार के ऊपर 2 आपदा पड़ने वाली हैं, एक तो उस बगिया में, दूसरी इस चित्रसारी पर, लेकिन तीसरी आपदा तुमसे टलेगी ही नहीं, क्योंकि अब मैं पत्थर का होने जा रहा हूं। तो उसी समय जब ये बात कही है, सत्यमूर्ति के ये वचन कहते ही कहते वो पैरों के तरफ से पत्थर का बनने लगा। तो पंडित जी कम समझाने लगे हैं बुलाकी दास, वही दृश्य था वो जो तुम देख करके आ रहे हो ना। उस सत्यमूर्ति ने कहा भैया अब मैं पत्थर का बन रहा हूं, जो मैं तुम्हें हकीकत बता चुका हूं कि तुम्हारी मौत थी इसलिए मैं चित्रसारी में तुम्हारे साथ लेटा था, लेकिन तुम हमें वो मनुष्य का नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिल इतने मिले हुए नहीं हैं, इतने पक्के नहीं हैं जो अपने पुत्र को हमारे मूर्ति पर चढ़ा सको। तो ये वचन कहने के बाद सत्यमूर्ति बेटा ने और जब सारी बात बताई है, पंडित जी समझाने लगे बुलाकी दास, वही चोर जो था इतने वचन कहने के बाद पत्थर का बन गया और कहा भैया अगर हो सके तो हमें पुनः जीवित करके दिखा देना, तुम अपने पुत्र का रक्त हमारी मूर्ति पर चढ़ा देना, वो भी 7 वर्ष से पहले, तो मैं जीवित हो जाऊंगा, अन्यथा मैं हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाऊंगा। इतने वचन कहने के बाद अरे सत्यमूर्ति ने हर सारी बात बताई है, पत्थर का पूरा बदन हुआ बदन गयो तुम ले आई है। बस यही प्रश्न था तुम्हारा कि उस स्त्री ने उस बालक को क्यों काट करके उस मूर्ति पर चढ़ा दिया। माफ करना, ये कथा जो है घासीराम पंडित बुलाकी दास नाई जो MPI स्टूडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
पंडित जी समझा रहे हैं बुलाकी दास, वही स्त्री उस अपने 6 वर्ष के बालक को लेकर के आगे बढ़ी, जो तुम देख करके अभी आए हो ना, जिसने अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया, उस मूर्ति पर चढ़ा दिया, वो उसी चोर की मूर्ति है। और वो पुत्र जो था उसी चित्र गंगा जो नाम की लड़की थी उसी का पुत्र था, और चित्ररथ का अंश से पैदा हुआ पुत्र था। वही लड़के का खून जैसे ही उस पर पड़ा वो पुनः जीवित हो गया। तुम अधूरा दृश्य देख करके भाग करके आए थे बुलाकी दास। और समझाते हैं पंडित जी,